नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। विपक्षी एकजुटता की कवायद में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को खेला नहीं करने देंगे, हर खेल खराब करेंगे। नीतीश कुमार न सिर्फ विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं बल्कि बीजेपी का गेम बिगाड़ने में लगे हैं। और महागठबंधन के अंदर के ही कुछ लोग हैं जो नीतीश के रडार पर हैं। वैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के करीब हैं, बीजेपी के साथ जिनका संपर्क हो रहा है, बीजेपी से दोस्ती की कवायद में जुटे हैं, कोई खिचड़ी पका रहे हैं, वो सब लोग नीतीश कुमार के रडार पर हैं। और देखिए, ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। हालांकि जिनके बीजेपी के संपर्क में होने की बात आई, सफाई उस तरफ से भी आई है। आज बहुत कुछ हुआ है बिहार की राजनीति में और नीतीश कुमार आज का दिन जो रहा, नीतीश कुमार के गुस्से के नाम रहा। पूरे दिन नीतीश कुमार की नाराजगी की चर्चा होती रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बयान चर्चा का विषय बना रहा। उन्होंने अपनी पार्टी के विधायकों को या विधायक को, उन्होंने सहयोगी दल के विधायक को, एमएलसी को यह कहा, मुझे सब पता है, आप भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह लालू परिवार के करीबी हैं। उनको तो ऐसी लताड़ लगाई है जो खबरें सामने आ रही है, क्या क्या नहीं कह दिया नीतीश कुमार ने। हालांकि सुनील सिंह ने भी जवाब दिया। नीतीश कुमार ने कह दिया, आप अमित शाह के साथ फोटो खिंचवाते हैं, उनसे मिलते हैं, आप बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपको यह सब शोभा देता है। और दूसरी तरफ सुनील सिंह ने भी जवाब दिया, मेरी ईमानदारी पर शक मत कीजिए। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के रडार पर वैसे लोग हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। यह दावा नीतीश कुमार का ही है, मेरा नहीं है। नीतीश कुमार ने कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को भी कहा है कि आप बीजेपी के संपर्क में, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर सामने आई है। हालांकि अजीत शर्मा ने इस बात को खारिज किया है। उन्होंने कहा है, सुनील सिंह को तो उन्होंने कहा कि आप अमित शाह से मिले हैं, अमित शाह से फोटो खिंचवाए हैं अमित शाह के साथ, और मैंने तस्वीरें देखी हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहा है। लेकिन जानते हैं रडार वाली बात हम क्यों कह रहे हैं? अपने विधायक पर भी बरस पड़े हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आई, जो खबर सामने आई है, नीतीश कुमार ने जेडीयू के वरिष्ठ नेता, जेडीयू के विधायक और मौजूदा वक्त में विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी को भी सुनाया है और खूब सुनाया है। महेश्वर हजारी को कहा कि मुझे पता है कौन किसके साथ है, मुझे सब जानकारी है। मुझे नहीं पता, लेकिन महेश्वर हजारी के बारे में एक तस्वीर सामने आई कि चिराग पासवान से वो मिले हैं। अब चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच के रिश्ते कैसे हैं, ये बताने की जरूरत तो है नहीं। खबर यह भी आती है कि बीजेपी के संपर्क में हैं, समस्तीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं महेश्वर हजारी। अब नीतीश कुमार ने उनको लताड़ा सुनाया और कहा कि मुझे पता है कौन किसके साथ है। तो एक तरह से नीतीश कुमार ने महागठबंधन की विधायक दल की बैठक में अपनी पार्टी के सहयोगी दल के नेताओं को, विधायकों को पूरी तरह से हड़काया है, सचेत किया है। हमें सब पता है कौन किसके साथ है, कौन किसके संपर्क में है। और कुछ लोगों का तो नाम लेकर बताया हमने, उदाहरण दे दिया अजीत शर्मा का, सुनील सिंह का और महेश्वर हजारी का। तो नीतीश कुमार के रडार पर हैं भाजपा से संपर्क में रहने वाले, बीजेपी से संपर्क में रहने वाले, और जाहिर है ये संपर्क का दौर भी है। जब चुनाव आते हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव है, और जब चुनाव आता है तो अपना राजनीतिक भविष्य
ठीक करने में, राजनीतिक भविष्य तलाशने में जुट जाते हैं, नेता, विधायक, मंत्री जो भी होते हैं, सांसद जो भी होते हैं। तो जाहिर है ये राजनीति की रवायत है, और नीतीश कुमार तो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। उनको ये अंदेशा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या क्या खेल कर सकती है। विधायकों पर डोरे डाले जा रहे हैं, सांसदों पर डोरे डाले जा रहे हैं या डाले जा सकते हैं, खेला हो सकता है। तो बीजेपी खेल करे इससे पहले ही नीतीश कुमार ने हड़का दिया। याद रखिए, मुझे सब पता है। तो आज पूरे दिन ये सब कुछ हुआ है बिहार में, बिहार की राजनीति में। और वैसे नीतीश कुमार के निशाने पर अगर कोई सबसे ज़्यादा रहा, उनका कोप भाजन अगर किसी को बनना पड़ा, तो आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह को बनना पड़ा। सुनील सिंह के बारे में ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने उनको कई बार फ़ोन किया या करवाया, उनसे मिलना चाहते थे। जिस तरीके से सुनील सिंह बयान दे रहे थे कि मंत्रियों को सैंतने के लिए, यानी उनको ठीक करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए नीतीश कुमार के पाठक जैसे अधिकारियों का इस्तेमाल करते हैं। और फिर बात इतनी बढ़ी, सुनील सिंह से कई गुना आगे चले गए, अशोक चौधरी से भिड़ गए। अशोक चौधरी के बारे में कह दिया उनके हाथ खून से सने हैं। उन्होंने कह दिया मैंने देखा है अशोक चौधरी को लालू यादव का पैर पकड़ते हुए। उन्होंने कह दिया नीतीश कुमार के बारे में, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिख दिया और ये कह दिया, हालांकि नाम लेकर नीतीश कुमार के बारे में नहीं लिखा, लेकिन माना जा रहा है कि हमला नीतीश कुमार पर ही था। उन्होंने लिख दिया कि अगर यूपीएससी में सवाल पूछा जाए कि सबसे अविश्वसनीय नेता कौन है, तो क्या जवाब होगा। बाद में उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर लिया, लेकिन तब तक सैकड़ों कमेंट आ गए थे नीतीश कुमार के नाम पर। तो बहुत हमलावर थे अशोक चौधरी, माफ़ कीजिएगा सुनील सिंह। हालांकि अशोक चौधरी ने भी हमला बोला था सुनील सिंह पर, और उसी हमले का जवाब देते हुए सुनील सिंह ने तमाम तरह की बातें कही थी। तो महागठबंधन में जो तनातनी की स्थिति थी वो अब खत्म हो गई है या अब खत्म हो जाएगी, इसकी पूरी उम्मीद तो नहीं लग रही है। लेकिन नीतीश कुमार को जो कहना था वो उन्होंने कह दिया। नीतीश कुमार के बारे में ये चर्चा थी कि जिस तरह से वो विधायकों और सांसदों से मिल रहे हैं, उनको ये आशंका भी है कि बीजेपी खेला कर सकती है या विधायक सांसद इधर उधर हो सकते हैं। मुलाकात इसलिए भी हो रही है। तो ये जो चर्चा थी सही दिशा में जाती हुई दिख रही है। ऐसा लगता है चर्चा सही थी। नीतीश कुमार खुलकर अपनी पार्टी के और सहयोगी दल के विधायक या विधायकों को कह रहे हैं कि मुझे सब पता है, आप कौन किसके साथ है, माफ़ कीजिएगा। और सुनील सिंह को तो कहा कि आप तो अमित शाह से मिलते हैं और अमित शाह के संपर्क में हैं। तो तमाम तरह की बातें हुई हैं। तो नीतीश कुमार को सब मालूम है, जैसा नीतीश कुमार बता रहे हैं। और उनके बयान से लगता है कि नीतीश कुमार के रडार पर हैं वो लोग जो बीजेपी या बीजेपी के सहयोगी दल, चिराग पासवान और दूसरे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए। तो जाहिर है ऐसे लोगों को सचेत रहना होगा, नहीं तो नीतीश कुमार के गुस्से का अगला शिकार वो हो सकते हैं। अब अगला शिकार कौन कौन होता है, या नीतीश कुमार ने आज जिस तरीके से हड़काया है तो उसका कोई फ़ायदा भी नीतीश कुमार को होता है, विधायक इधर उधर होंगे नहीं होंगे, उसका क्या परिणाम सामने आता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।